नमस्कार। बीच बहस के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंचदिवसीय महापर्व दीपावली, जी हाँ, पूरे भारत में जब कई इस तरीके का त्योहार में ऐसी रोशनियां होती हैं तो कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। बहुत सारे अंतरिक्ष विभाग, अगर हम नासा की बात करें तो भारत की तस्वीर जो दीपावली की रात्रि की, उस अमावस्या की रात्रि में सामने आती है तो एक अलग ही आभा मंडल इस देश के चारों ओर दिखाई देता है। वो आभा मंडल कैसा है? वो आभा मंडल क्या केवल उन रोशनियों का है जो बिजली के कारण से चलती हैं, या वो आभा मंडल उन लोगों की खुशियों का है, उन चेहरों का है जो उस उत्सव के कारण से आगे आता है? और वो उत्सव केवल आज का उत्सव नहीं है, वो उत्सव न जाने कितने सैकड़ों हजारों वर्षों से लगातार चला रहा है। ये उत्सवों का एक पुंज है, त्योहारों का पुंज है, रोशनियों का पुंज है, ये खुशियों का पुंज है। और खुशियों के इस पुंज का नाम है दीपावली। पंचदिवसीय महापर्व के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज के हमारे कार्यक्रम में जो सम्मिलित हो रहे हैं उनका परिचय आप सभी से कराता हूँ। उनका नाम है श्रीमान सुरेंद्र प्रधान जी। आपका स्वागत, अभिनंदन। सुरेंद्र जी ज्योतिष का कार्य करते हैं, कर्मकांड पूजा पाठ का बहुत सुंदर कार्य करते हैं और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन अलग अलग संस्थाओं में करते हैं। सुरेंद्र जी, जब हम पंचदिवसीय महापर्व की बात करते हैं तो हम लोग अक्सर आजकल ये चीज़ चलन में है कि पंचदिवसीय की बात आती है तो शुरुआत आती है धनतेरस, धनवंतरि जयंती के साथ में रूप चतुर्दशी है, दीपावली है, अन्नकूट यानी कि गोवर्धन पूजा और फिर भैया दूज। इस पूरे त्योहार को जो मैंने जो अपनी प्रस्तावना में कहा है कि रोशनी का पुंज है, खुशियों का पुंज है, त्योहारों का पुंज है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो पंच दिवसीय उत्सव मना रहे हैं हम, वैसे तो भारत जो देश है वो उत्सवों का देश है। यहाँ पर तो कहा जाता है कि 7 वार और 9 त्योहार, यानी 7 वार के अंदर ही 9 त्योहार आ जाते हैं, इतना हम त्योहार मनाते हैं। हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ये बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है और इसमें एक के बाद एक त्यौहार इसमें जुड़ता जा रहा है। जैसे आपने कहा कि सदियों से हम दिवाली मना रहे हैं, तो वास्तव में हम ये सदियों से ही मना रहे हैं। जैसा कि भगवान राम ने रावण का वध किया और इस दिन वो लंका से जो है वो अयोध्या लौट कर आए और उस खुशियों में ये दीपक हमने जलाए। तो ये दीपावली का जो मुख्य उत्सव है ये दीपोत्सव है। इसी दिन जो है वो लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी हुआ, तो लक्ष्मी पूजन भी हम इसी दिन करते हैं। तो ऐसे ये आपने कहा पुंज है, ये तो जैसा हर त्योहार एक पुष्प की तरह है, लेकिन ये जो पंच दिवसीय उत्सव है ये तो वास्तव में एक पुष्पों का गुलदस्ता है। तो ये 5 दिन तक चलने वाला भारत का सबसे बड़ा उत्सव हमको इसको कह सकते हैं। भारत में देखिए 2 समय ऋतु परिवर्तन होते हैं। एक चैत्र का महीना में जो है वो ऋतु परिवर्तन होता है, एक आश्विन महीने में ऋतु परिवर्तन होता है। 6 ऋतुएं भी भारत में ही है, बाकी तो कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन यहाँ पर ऋतुओं का देश भी हम इसको भारत को कहते हैं। दोनों जो ऋतुओं का मिलन होता है इस समय बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं, बीमारियों का अक्सर प्रकोप समाज में हो जाता है। इस बीमारियों से बचने के लिए भी ये उत्सव हम मनाते हैं। हमारी ऋषि मुनियों की जो सोच है वो बहुत प्रखर थी। उन्होंने इस प्रकार के सामाजिक व्यवस्था की, इस प्रकार की पारिवारिक व्यवस्था की और उसको अध्यात्म से जोड़ा कि किस प्रकार ये पंच उत्सव मनाएं और इसका पूरे समाज को, पूरे परिवार को और व्यक्तिगत लाभ इसको मिले। तो ये जो पंच दिवसीय उत्सव है इसमें सबसे पहले जो आता है वो धन त्रयोदशी आता है। धन त्रयोदशी के दिन जो है भगवान धन्वंतरि, जो कि आयुर्वेद के आचार्य माने जाते हैं, वो अमृत का कलश लेके समुद्र मंथन से निकले। तो दीपावली लक्ष्मी पूजन का त्योहार है, लेकिन लक्ष्मी पूजन द्वितीय नंबर पर है जी। पहला सुख निरोगी काया। जब तक काया ही निरोगी नहीं होगी, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो लक्ष्मी का और धन का भी कोई उपयोग नहीं होता है। तो ये जो पंच दिवसीय उत्सव है ये पहले जो हमको संदेश दे रहा है वो कह रहा है कि आपको निरोगी रहना चाहिए, आपको स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, यही धन का उपयोग कर सकता है। ठीक बात है। ये यानी कि तन के साथ साथ में मन को जोड़ा, मन के साथ साथ में धन को जोड़ा और तन मन धन, इन तीनों के लिए अगर कोई उत्सव हम लोग पूरे भारत में देखते हैं तो वो भारत का एक ऐसा उत्सव है जिसका नाम दीपावली है। अब भारत में इसको किस किस अलग अलग नामों से भी किया जाना जाता है या फिर इसके प्रारूप, इसके व्यवहार अलग अलग होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि आपने धन्वंतरि जयंती की बात की, थोड़ी सी इसके बारे में क्या
चूंकि मैंने इसके बारे में सुना है, इसे शक्ति तेरस के नाम से भी जाना जाता है। और चूंकि भगवान राम जो है वो रावण को पराजित करके अयोध्या यहाँ लौटे थे, जिस तरीके से विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन की बात आती है, तो इस दिन शस्त्रों को अपने घर में खरीद करके रखना, जिससे कि अगर किसी कभी इसे व्यवहार करना हो तो हमारे घर में हमारे पास वो शक्ति जो है वो भी उपस्थित रहे। देखिए, ये शक्ति का पर्व भी है, क्योंकि हमने जो विजयदशमी मनाई वो वास्तव में शक्ति का त्योहार है। बिल्कुल। और ये जो दीपावली है ये अर्थ का त्योहार है। तो विजयदशमी के दिन तो राम ने जो है रावण का वध किया, और दीपावली के दिन वो वध करके वापस आए। लेकिन जैसे हम धनत्रयोदशी को देखते हैं कि आजकल कोई चांदी खरीदते हैं, कोई सोना खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। वास्तव में धनत्रयोदशी के दिन प्राचीन काल में जो है वो शस्त्र खरीदने की ही परंपरा थी, क्योंकि विजयदशमी के बाद ही जो राजा थे, महाराजा थे उस जमाने में हुआ करते थे, वो विजयदशमी पर और युद्ध के लिए निकल जाते थे। तो ये जो बीच का समय होता था विजयदशमी से लेके दीप उत्सव के बीच में, तो धनत्रयोदशी के दिन ये बहुत शुभ मानते थे किसी भी खरीदारी को करने के लिए। तो ये शस्त्रों का चलन, शस्त्रों को खरीदने का और उसको घर पर लाने का जो चलन था, वो ये शक्ति त्रयोदशी के नाम से गर्व के अनुसार भी, अगर कोई राजा विजयी हुआ है तो और प्रजा में वो शस्त्र वितरित किए जा रहे हैं, तो किस कृपाण पर शत्रु का रक्त जो है वो सर्वाधिक लगा हुआ है, किसका लगा हुआ है, एक सामान्य सैनिक का या फिर जो राजा हारा है उसका प्रमाण भी उसके अनुसार अधिक हुआ करता था। तो ये गर्व की बात भी करता है। तो ऐसा एक उत्सव है जो तन की बात करता है और गर्व की बात करता है। थोड़ा हम रूप चतुर्दशी के बारे में अगर हम बात करें, छोटी दीपावली भी इसे कहा जाता है, तो क्या दोनों में अंतर है? जी, रूप चतुर्दशी को ही देखिए नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। और रूप चतुर्दशी यानी आपकी सुंदरता। अब वो शरीर की सुंदरता भी होनी चाहिए, मन की सुंदरता भी होना चाहिए, घर परिवार की भी सुंदरता होनी चाहिए, समाज की और देश में भी सुंदरता होनी चाहिए। अभी जैसा कि हमने देखा पिछले समय में बरसात का मौसम चला था, बरसात के कारण घरों में पर बहुत सीलन आ जाती है, कहीं हमारी दीवारें खराब हो जाती है। तो स्वच्छता का जो है ये रूप चतुर्दशी है, यानी अपने आप को निखारिए, अपने घर को निखारिए, आप अपने मन को निखारिए। बहुत सुंदर। तो ये जो है निखारने का उत्सव है, निखारिए। तो जो बरसात के कारण कहीं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हमारे घरों के अंदर हो जाते हैं, कहीं हमारे रंग सफाई खराब हो जाता है या हमारा कलर खराब हो जाता है मकान का, तो उनको ठीक करना, यह स्वच्छता का जो है वो संदेश देने वाला त्योहार रूप चतुर्दशी है। तो अपना व्यक्तिगत भी हम अपने मन को साफ करें, अपने तन को साफ करें, अपने घर को साफ करें, इसके साथ साथ स्वच्छ भारत, ठीक है, हाँ, अपने समाज को ठीक करना और अपना देश को भी स्वच्छ रखना, ये अपना, इसको कहते हैं। नरक का क्या अर्थ होता है? नरक चतुर्दशी, नरक का अर्थ है गंदगी, स्वर्ग का अर्थ है बहुत व्यवस्था, बहुत साफ सफाई। तो ये नरक चतुर्दशी है। तो इस नरक से हमको बचना, हमारे परिवार को बचाना, अपने देश समाज को बचाना, यही इस नरक चतुर्दशी का और रूप चतुर्दशी का जो है वो मुख्य छोटी दीपावली इसको किस कारण से कहा जाता है? छोटी दीपावली, जैसा कि अब ये एक दिन, दीपावली से एक दिन पहले अपन इसको मनाते हैं, लेकिन उस दिन पूर्व संध्या उसका ये तैयारी है जी, इसलिए इसको छोटी दीपावली। छोटा वैसे तो बाद वाला होता है, लेकिन उस दिन दीपक कम जलते हैं। दीपावली को हम बहुत ज्यादा अधिक संख्या में दीपक जलाते हैं, छोटी दीपावली को दीपकों की संख्या जलाने की कम रहती है, इसलिए उसको छोटी दीपावली कह दिया, केवल दीपकों की संख्या के आधार पर। आपने जो दीपक की बात की, कि दीपकों की संख्या की बात की, हमारे यहाँ संख्या का भी बड़ा विशेष महत्व है कि हम 11, 21, 51, 101, 108, तो दीपक किस संख्या में क्यों जलाने चाहिए, कितनी संख्या में जलाने चाहिए, या फिर कितने भी दीपक, यहाँ स्वतंत्रता है या फिर कुछ ऐसा, कोई ऐसी वैज्ञानिकता है, कुछ ऐसा आधार है कि इन आधारों पर, क्या वो आधार हमारी नक्षत्रों पर निर्भर है, सप्तऋषियों पर निर्भर है, कुछ ऐसी कोई बात? देखिए, जो दीपक जलाने का क्रम है वो अपनी श्रद्धा और के अनुसार जलाना चाहिए, आर्थिक श्रद्धा के अनुसार भी और मन की श्रद्धा के अनुसार भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन की दिवाली और साल भर का दिवाला हो जाए। ठीक है। तो इस प्रकार का दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। लेकिन हम जितने भी दीपक जलाते हैं उनको हमको विषम संख्या में लेना चाहिए, 1 में लेना चाहिए, 5 में, 11 में, 21 में, इस प्रकार हम जो है ये दीपकों की संख्या विषम संख्या में रखना चाहिए। किस कारण से हम लोग विषम की बात करते हैं? विषम संख्या हमेशा बढ़ने वाली संख्या होती है, सम संख्या अपने आप में पूरी हो जाती है, 10 अपने आप में पूरा हो जाता है, 20 अपने आप में पूरा हो जाता है, 50 अपने आप में पूरा होता है। लेकिन जब हम 11 की बात करते हैं तो वो बढ़ने वाली संख्या है, 21 बढ़ने वाली है, 101 बढ़ने वाली संख्या है। तो हमको
आगे की अपडेट तरफ रहना बढ़ना, है हमेशा। आगे बढ़ने का जो ये विषम संख्या है वो ये हमको संदेश देते हैं कि आपको आगे की ओर ही बढ़ना है। इसलिए हम 11, 21, 51 का चलन रखते हैं। चलिए अब सीधी बात करते हैं दीपावली की। दीपावली जो अपने आप में नाम सुनते ही रंग आते हैं, खुशियां आती हैं, नए नए कपड़े हैं, अमावस की रात में इतनी रौनक है, यानी कि इतनी रौनक तो पूर्णिमा की रात में भी नहीं दिखाई देती होगी जो अमावस की रात में। ये काली अंधेरी रात में त्योहार को मनाने का क्या विशेष कारण रहा होगा कि भगवान उसी रात को वहां पर पहुंचे, यही कारण है? या फिर हम लोग इसमें एक शास्त्रों की और एक मान्यता भी देखते हैं कि कैसे काले अंधेरे जीवन में एक दीपक का उजास जो है वो अपने आप में हमारे जीवन को बर्ताव ठीक कराने में मदद करता है। देखिए क्या है कि जीवन के दो पहलू हैं, जैसे आपने कहा एक अंधेरा एक उजाला। ये पूरे सभी के जीवन में रहता है, सभी स्थान पर रहता है, व्यक्तिगत जीवन में भी रहता है, परिवार में भी रहता है, तो देश और समाज में भी रहता है। दो शक्तियां हमेशा रहती है जी। लेकिन अंधेरा करने के लिए हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन प्रकाश करने के लिए एक दीपक की आवश्यकता होती है। तो बहुत घनी अंधेरी रात में भी एक दीपक एक ये संदेश देता है कि अंधेरे को हटाने के लिए एक छोटा दीपक भी बहुत होता है। आप उसका प्रयास तो करिए, आप ऐसा नहीं है कि प्रयास ही ना करें। एक छोटा दीपक भी ये कहता है कि मैं बहुत बड़े अंधकार से लड़ सकता हूं और मैं उसको हटा सकता हूं। जब हम दीपावली के दिन बहुत सारे दीपक जलाते हैं तो जैसे ये छोटे छोटे जो मक्खी मच्छर हो जाते हैं इस बरसात के मौसम में, वो अपने आप ही उस पर आकर्षित होकर और वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ठीक बात है। तो ये स्वास्थ्य के लिए जो है ना बहुत ऊर्जावान होता है। हम तेल का दीपक जलाते हैं या घी का एक दीपक जलाते हैं, उसमें से एक ऊर्जा निकलती है, एक वाइब्रेशन होता है, उसमें से एक ऊर्जा का संचार होता है, वो पूरे समाज के लिए एक सुखद वातावरण निर्माण करता है। तो घी के दीपक, तेल के दीपक दोनों ही जो है ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा असर डालते हैं। स्वास्थ्य के अच्छा करने वाला हमारा होता है ये हर तरीके से। यानी कि जो दीपावली है उसमें अवली यानी कि दीप की पंक्तियां हैं और पंक्तियों के साथ साथ में हमारा खान पान जुड़ा हुआ है और खान पान के साथ साथ में हम जुड़े हुए हैं। यानी कि तन की बात हो रही है, मन की बात हो रही है, धन की बात हो रही है, वापस से एक बार भोजन की बात हो रही है। जब हम अन्नकूट की तरफ जाते हैं, गोवर्धन पूजा की तरफ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जिन्होंने अपनी छठी उंगली पर, अपनी सबसे छोटी उंगली पर अनामिका पर एक पूरा पर्वत उठा लिया था, ऐसा जो कहा जाता है, उसके बारे में वो जो एक उसकी गाथा है गोवर्धन पर्वत को उठाने की और किस तरीके से वो ब्रज क्षेत्र से निकल करके पूरे भारत भर में चली जाती है और उसमें अन्नकूट कैसे आता है। देखिए ये जो गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण ने उठाया ये हमको संदेश देता है। दिवाली के दूसरे दिन ही हम अन्नकूट या गोवर्धन का जो पूजन करते हैं, ये समाज को और परिवारों को, देश को ये संदेश देने का अपना उत्सव है कि आप प्रकृति से जुड़े रहिए। पर्वत जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। गौ का पूजन उस दिन किया जाता है। गौ माता से आप जुड़े रहिए। गौ माता से हमको दूध दही मिलता है। किसी समय में अपना जो देश था यहाँ पर दूध दही की नदियां बहती थी। तो ये जो संदेश है मुख्य रूप से वो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि आप प्रकृति से जुड़े रहिए, केवल भोगवाद की तरफ ही नहीं जाइए। इसके पीछे जो एक कथा है वो यह है कि इस दिन जो है इंद्र का पूजा करते थे ब्रजवासी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप इंद्र का पूजा कर रहे हैं, जबकि अपनी गौ माता तो इस गोवर्धन पर्वत की तलहटी में जो है विचरण करती है, चरती है, और इस गोवर्धन पर्वत से हमको बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल। इससे बादल जो है वो टकरा के रुकते हैं और हमारे यहाँ बरसात करते हैं, तो इसको भी हमको पूजना चाहिए। तो भगवान इंद्र जो है क्रोधित हो गए, उन्होंने ब्रज क्षेत्र में बहुत मूसलाधार वर्षा की। तो भगवान कृष्ण ने अपनी चटकी उंगली के ऊपर उस पर्वत को उठा लिया। तो उन्होंने ये कहा, पूरे समाज को और देश को ये संदेश दिया, इंद्र जो है भौतिकवादी, पूरी संपदा पर वो अपना अधिकार करना चाहता है क्योंकि वो राजा है। तो भगवान कृष्ण इस उत्सव के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको प्रकृति से जुड़े हुए रहना है, आपको गौ का भी पूजन करना है, आपको पर्वतों का भी पूजन करना है, आपको वृक्षों का भी पूजन करना है। इस प्रकार का ये संदेश देता है। दूसरा, उसी दिन अन्नकूट अपन मनाते हैं। भारत में देखिए कृषि प्रधान देश है भारत, और इसमें दो मुख्य फसलें अपनी आती है। एक चैत्र के नवरात्रि के समय में आती है और दूसरी अपना आश्विन के महीने में आती है। तो और दोनों ही समय आप देखेंगे तो ये दोनों ही प्रकाश के उत्सव हैं। चैत्र के महीने में हम जो है पूरा होली का त्योहार मना के पूरा करते हैं। तो जितना भी जो धान आता है वो हम होली के अंदर उसको भोग लगाते हैं, अग्नि के अंदर उसको सेकते हैं। और अभी भी जो पूरा फसल आता है वो सबसे पहले हम ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। जितना भी ये फसल आएगी वो हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे।
ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद में उसको परिवारजन काम ले, उसको समाज काम मिले, ये हमारी अपेक्षा रहती है कि जो धान आपके घर में आया है उसका हिस्सा आप निकालिए, उसका वितरण करिए, उसको मंदिर में दीजिए, जिनको आवश्यकता है उनको दीजिए, उसका भोग लगाने के लिए बाद में समाज उसका उपयोग करे। ठीक है। फिर अलग अलग ऋतु में अलग अलग भोजन सेवन करना चाहिए। अलग अलग ऋतु में अलग अलग भोजन सेवन से मतलब है कि अब हमको सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, अब हमको किस प्रकार का खान पान शुरू करना है, परिवर्तन क्या करना है, क्या परिवर्तन करना है अपने खान पान के अंदर। तो ये अन्नकूट का जो उत्सव है ये आपको बता रहा है कि अब आप अपने खान पान में जो है ना वो परिवर्तन कर दीजिए। आपने बहुत आइसक्रीम खाई है, लेकिन अब उस आइसक्रीम को आप, सर्दी का मौसम है, ठंडे पेयों को आप कम करिए। तो किस प्रकार का भोजन आपको अब लेना है, किस प्रकार का अब हमको छोड़ना है, ये अन्नकूट का ये जो उत्सव है ये हमको ये संदेश देने वाला है। ठीक बात है। ये एक तरीके से हम लोगों को सीधा सीधा संदेश है त्योहारों के माध्यम से कि आपके जीवन की गति अब क्या होनी चाहिए, उसमें कौन सा मोड़ लेना है, आपको अर्धव्रत करना है, आपको यूटर्न लेना है, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। ये सब चीज़ें हमें उत्सवों के माध्यम से सिखाई जा रही हैं। और ये जिस तरीके से अगर वैसे ही हम चलें, जिसको हम शायद कह सकते हैं कि हिंदू कल्चर एंड लाइफ स्टाइल, तो ये जो लाइफ स्टाइल है जो हमारे हिंदू धर्म में जो बताई गई है कि जीवन पद्धति क्या होनी चाहिए, उन पद्धतियों का ही एक प्रारूप उत्सव के तरीके से हमारे सामने आता है। बड़ा उसके अगले दिन जो बहुत ही सुंदर त्योहार है, जो रिश्तों का त्योहार है, संबंधों का त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है, इतना पवित्र रिश्ता भैया दूज, थोड़ा उसके बारे में। देखिए, दीपावली के जो दूसरे दिन अन्नकूट का उत्सव और उसके बाद में दोज को भैया दोज का उत्सव। देखिए, अपने यहाँ पर जो है ना वो परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है। देश और समाज तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन हमारी ऋषि मुनियों ने यह व्यवस्था की कि परिवार कैसे संयुक्त रहे, कैसे परिवार जो है ना एक जगह रहे, इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की। तो जैसे अभी कुछ समय पहले करवा चौथ गई, तो करवा चौथ के ऊपर भी पत्नियां जो है अपनी पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं, उसके लिए व्रत करती हैं। वैसे ही हमारे समाज के अंदर ये परंपरा है कि बहनें भी अपने भाइयों के लिए व्रत करती हैं, वो भी अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। तो इसके पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है कि भगवान यमराज हैं और उनकी बहन है वो यमुना है। अब यमराज जी जो है अपने कार्यों में बहुत व्यस्त रहते हैं, उनको समय नहीं मिलता है अपनी बहन के यहाँ जाने का। बहन जो है यमुना उनको बहुत आग्रह करती है कि आप कभी मेरे यहाँ भी आइए, कभी भी हमारा भी आतिथ्य स्वीकार करिए, हमारे यहाँ भोजन स्वीकार करिए। और यमराज जी को समय नहीं मिलता है, तो एक बार यमुना जी ने उनको बहुत आग्रह किया कि आप मेरे यहाँ पर पधारिए, हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करिए। तो समय निकाल के और यमराज जी जो है इस यम द्वितीया के दिन, भैया दूज के दिन यमुना के यहाँ पर गए, उन्होंने उसका आतिथ्य स्वीकार किया, अपनी बहन के यहाँ भोजन स्वीकार किया और उसको अपनी बहन को बहुत उपहार उन्होंने भेंट किए। तब से ये जो है भैया दूज का चलन हुआ। ठीक है। तो भैया दूज के चलन के कारण जो है ये अपनी बहनें जो है अपने भाइयों को बुलाती है। भाई कितना भी दूर होता है, कितना भी दूर रहे, कभी उनमें नाराजगी आ जाती है परिवार के, तो ये उत्सव ऐसा है कि उस नाराजगी को दूर करिए आप। परिवार किसी कारण से नाराजगी भी हो जाती है तो किसी कारण से एक भी होना चाहिए। भाई के घर पे बहनें आती हैं, भैया दूज पर बहनों के घर पे भाई जाते हैं। ये देखिए समानता बन जाती है कि हमें कोई भी नाराज है तो हमको एक दूसरे के घर आना है। हमें बहुत अपना ऐसा ईगो नहीं रखना चाहिए। परिवार में छोटी मोटी बातें हो जाती है, तो ये भाई बहन के प्रेम का जो है ये उत्सव है। परिवार हमारा एक बना रहे, इसका ये उत्सव है। पूरा परिवार सम्मिलित हो, पूरे परिवार जन इन उत्सवों को मनाए। मुख्य रूप से ये दीपो उत्सव है, ये पारिवारिक उत्सव है। सब एक दूसरे के घर आना जाना, राम राम के लिए जाना, तो ये पूरा परिवार को जो है, पूरे समाज को एक संयुक्त करते हैं। एक सुरेंद्र जी, कई बार जो नाम होता है उसका अपना एक बड़ा इफेक्ट होता है, बहुत प्रभाव होता है। हम जब भाई दूज की बात करते हैं तो कई बार लोग कहने में, आजकल जो थोड़े से नव फेमिनिज्म वाले लोग हैं, कि नहीं जब बहनों का है तो आपने बहन दूज क्यों नहीं कहा, भाई दूज ही क्यों कहा। रक्षाबंधन में तो ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर आपने भाई को प्रमुखता दे दी, बहन को नहीं दी। इसका कुछ प्रमुख कारण देखते हैं? देखिए, अब कहने वाले कहते हैं तो ये भाई दूज है तो भाई उसके यमुना के घर गया था जी, ठीक। तो ये भाई दूज हो गई। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के आगे श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। हमने लक्ष्मी का पर्व मनाया दीपावली, और लक्ष्मी का एक नाम है श्री। तो हमने तो हर पुरुष के आगे ही श्री लगा दिया। हमने तो ऐसा नहीं है कि हमने स्त्रियों को भाई दूज कह के और कहीं भी बहनों का सम्मान कम किया है, ऐसा समाज में नहीं है। हमने तो पुरुष के आगे श्री लगा के और हर स्त्री का सम्मान बढ़ाया कि इसके बिना हर पुरुष अधूरा है। पहले स्त्री है, पहले बहन है, पहले हमारी माँ है,
पहले स्त्री है, उसके बाद पुरुष है। वो लोग बाद में कहते हैं कि आफ्टर यू लेडीज फर्स्ट, ये तो अब चलन शुरू हुआ है, हमने कब से ये चीज कर नहीं, ये तो हमने बहुत पहले से शुरू की है, ये तो आजकल कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन श्री लगाना पुरुष के आगे, श्री जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है। बहुत सुंदर। और हर पुरुष के आगे श्री लगाया जाता है कि आप एक स्त्री से जुड़े हुए हैं, आपका जन्म एक स्त्री से हुआ है, आप परिवार में जिसके साथ रहते हैं वो आप एक स्त्री के साथ रहते हैं, आपके घर में बहन है, आपके घर में बेटी है, आप स्त्रियों के समूह में रहते हैं, आप अकेले नहीं है, इसलिए पुरुष के आगे पहले श्री लगा दिया। ये उसका सम्मान है पूरी स्त्री वर्ग का, बहन का, माँ का, बेटी का, सबका ये सम्मान स्त्री शब्द से हमने संबोधित करके भगवान श्री कृष्ण की हमने बात की तो उनके बारे में तो ये कहा भी जाता है कि संपूर्ण जो पूरा सृष्टि है उसमें सभी गोपियां हैं और मैं अकेला जो हूँ वो पुरुष हूँ, यानी कि हम स्त्रियों के समूह में ही रह रहे हैं। जी, स्त्रियों के समूह में रह रहे हैं। हम जब पूरे भारत की बात करते हैं, जो दीपावली का पर्व मुख्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत में अधिक मनाया जाता है, लेकिन क्या पूरे भारत में मनाने में इसका व्यवहार बर्ताव जो है, कुछ रूप रंग जो है वो बदलता है या नाम बदलता है, ऐसा कुछ है? देखिए क्या है कि मतिर मुंडे भिन्ना जी उत्सव और ये जो है लोकाचार में देश काल परिस्थिति के अंदर बदल जाता है। लेकिन आप देखिए कि भगवान राम का मुख्य ये उत्सव है, भगवान राम जो है अयोध्या पधारे हैं, लेकिन भगवान राम कहाँ से पधारे हैं? लंका बिल्कुल दक्षिण के कोने पर, अपना भारत का जो आखिरी कोना है वहाँ से राम जो है बिल्कुल उत्तर की ओर अयोध्या में पधारे हैं। तो ये पूरा उत्सव तो दक्षिण से लेके और उत्तर तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक दीपावली के नाम से ही मनाया जाता है, क्योंकि भगवान राम ने जो है वो पूरा उत्तर से लेके और दक्षिण तक की यात्रा की है, और भगवान कृष्ण ने जो है वो पूर्व से लेके पश्चिम तक की, द्वारकाधीश तक की यात्रा की है। पूरे देश को बांधने का काम भगवान राम और कृष्ण ने किया है। अब उन्होंने अपनी अपने तरफ से यात्राएं की है, ठीक है, तो ये पूरा देश हमारा एक रहे, पूरा देश मिलकर इसको उत्सव को मनाए, यही एक इसका पीछे भगवान राम ने जो यात्रा की वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की, कि पूरा जो देश है वो जुड़ना चाहिए इस उत्सव के माध्यम से। सुरेंद्र जी, इस बार ये क्या हो गया है कि दीपावली के त्योहार के समय में कि इस जो आपने बात की थी भौतिकतावाद की भी, जिस तरीके से कि हम किसी भी तरीके से हमें नए कपड़े लेने ही हैं, हमें नई गाड़ी लेनी ही है, हमें नया सामान लेना ही है, हमें अपने घर को रंग पेंट करना ही है। जो आपने दीपावली, दिवाली और दिवाला वाली जो बात की, कैसे हम लोगों को ये समझाएं कि इस पर्व का मतलब ये नहीं है कि अधिकाधिक धन खर्च करें, बल्कि इस पर्व का मतलब ये भी है कि हम किस तरीके से माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थान दें, और वो क्या ये चाहती हैं कि आप बहुत कुछ खर्चा करके और अपने आप को डुबो करके और उनकी पूजा करें, या फिर अर्थ कुछ और है और हम अर्थ कुछ और लगा रहे हैं? देखिए, ये जो दीपावली उत्सव है ये लक्ष्मी पूजन का उत्सव है, मुख्य रूप से लक्ष्मी यानी अर्थ, धन का ये उत्सव है। तो जैसा कि हम एक दुकान करते हैं और रात्रि में बैठ के पूरा हिसाब किताब करते हैं कि हमने कितना कमाया, कितना हमारी दुकान से गया, वैसे जो ये दीपावली का उत्सव है इस दिन हम बही खातों का पूजन करते हैं जी। दीपावली के दिन ही बही खातों का पूजन करते हैं। वर्ष भर में हमने क्या कमाया और कितना हमने खर्च किया, ये हम उस बही खाते में लिखते हैं। आगे वाले साल के अंदर अब हमको क्या क्या योजनाएं हमको बनानी है, कहाँ कहाँ हमको धन को खर्च करना है, कहाँ हमको इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब हम उस बही खाते में लिखते हैं, क्योंकि दीपावली के दिन ही उस बही खाता का पूजन होता है। बिल्कुल ठीक बात। तो हमको ये बहुत, अब जब हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी से पूजन हम गणेश का पूजन करते हैं, और गणेश का पूजन करने का अर्थ है बुद्धि का पूजन करना, क्योंकि भगवान गणेश है वो बुद्धि के देवता हैं। तो हमको जो खर्च करना है, हमको जो भी लाना है वो अपने बुद्धि से और अपने विवेक से हमको खर्च करना चाहिए, ना कि हम लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, अब हमको उल्लू की तरह खर्च नहीं करना है। उल्लू पर बैठी है वो, हाँ, वाहिनी है, उल्लू पर बैठी है, उनका वाहन उल्लू है, तो हमको कंट्रोल करा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। तो लक्ष्मी करेगी आपको उल्लू की तरह आपको खर्च नहीं करना है, आपको बहुत सोच समझ के और अपने धन का उपयोग करना है। बहुत सुंदर बात आपने कही है कि भगवान श्री गणेश की बात आ रही है, भगवान श्री राम की बात आ रही है, महालक्ष्मी की बात आ रही है, तन मन धन की बात आ रही है, बुद्धि की बात आ रही है, आपकी विवेक की बात आ रही है। दीपावली कितनी सारी चीजें हमें साथ में लेकर के आता है। समझ लीजिएगा कि इस बार भी दीपावली पर जो वैश्विक महामारी जो कोविड-19 के तौर पर हम लोगों ने देखी है, अभी भी किसी न किसी रूप में हमारे अड़ोस पड़ोस में है। तो किसी भी तौर पर वो बीमारी हमारे यहाँ, हमारे देश में, हमारे आसपास में घर और ना बनाने पाए, इसके लिए जो भी चीज़ें जो कोविड अनुरूप व्यवहार के तौर पे जो बात कही जा रही है, जो सरकारी गाइडलाइंस हैं, उसका किसी न किसी तौर पे अगर हम पालन करेंगे तो शायद अधिक लाभ हमें और मिलेगा, और वो लाभ हमारे लिए, हमारे देश के लिए
शुभ होगा। इसी अवसर पर, इसी पॉइंट पर हम आज के कार्यक्रम को पूरा करना चाहेंगे। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और सुरेंद्र जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं दीपावली। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्ते।